सिर्फ यहाँ के नेता ठगने का काम करते हैं। न यहाँ एयरपोर्ट है, न यहाँ एम्स है, एम्स भी बाहर चला गया। हमारे धनबाद की जनता सिर्फ और सिर्फ ठगा रहा है। जयराम महतो का जो विचारधारा है बुजुर्गों तक नहीं पहुँचा। झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए सब कुछ घर तक त्याग दिया है। नींद, चैन। नरेंद्र मोदी जी खुद ही स्टार प्रचारक है, एक से एक स्टार प्रचारक है, लेकिन आपके पार्टी में कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं है, नहीं आपके पार्टी के पास पैसा है। अगर जयराम महतो की जो विचारधारा है वो कोई भी स्टार प्रचारक से भारी है। गरीबों, शोषित, वंचित तक उसके हक अधिकार नहीं मिलता है, ना ही सरकारी योजना का लाभ पहुंच पाता है। माफिया को, उद्योगपतियों को टिकट दे दीजिएगा। पैराशूट लीडर, पैराशूट से आएगा कोई लीडर, उसे टिकट दे दीजिएगा। यहाँ की नीति नियम, यहाँ के स्थानीय लोगों की दर्द दुख क्या समझेंगे? विकास के नाम पे वोट लेते हैं लेकिन विकास नहीं होता। सब जातीय समीकरण निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम तो जाति के आधार पे वोट करेंगे तब तक वो ठगे जाएंगे। तो अभी हमारे साथ JBKSS के केंद्रीय सचिव है और उनसे बिना रुके अभी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा चैनल सोनी डिजिटल मीडिया में स्वागत है। सोनी डिजिटल के जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। अभी जैसा कि चुनावी माहौल है अभी हमारे पूरा भारत में, और हमारा चुनाव जो है सबसे बड़ा पर्व है और 5 साल का ये पर्व है जो कि हमारा देश का विकास तय करता है। और अभी हम धनबाद लोकसभा के अंतर्गत हैं। धनबाद लोकसभा में कैसा तैयारी और कैसा रणनीति चल रहा आपके पार्टी का? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो धनबाद लोकसभा है, हमारी पार्टी और JBKSS JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने यहाँ एक अल्पसंख्यक को प्रत्याशी बना के ये साफ जाहिर कर दिया है कि सिर्फ हम मुस्लिम को वोट बैंक नहीं समझते हैं, मुस्लिम को हक अधिकार देने की भी बात करते हैं। और एक पढ़े लिखे को जो यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, इसमें भी आपको एक बात की पूरा संकेत है कि हमारी पार्टी जो पढ़े लिखे रहेंगे, जिसको नीति नियम के बारे में जानकारी रहेंगे, उसे ही यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। आगे यहाँ से चुनाव जीत के ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे हम कोई भी फाइल को पढ़ेगा तो कोई दूसरा कोई पढ़ेगा। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे और फाइल खुद रीड करेंगे, यहाँ के नीति नियम को समझेंगे और आगे की काम करेंगे। जितना भी नेता यहाँ से जीतते हैं सब वही करते हैं, विकास के नाम पे वोट लेते हैं लेकिन विकास नहीं होता। सब जातीय समीकरण निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम, फिर जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जातीय समीकरण जैसे महतो है, मंडल है, उस तरह से जातीय समीकरण निकाल के वोट तो ले लेते हैं लेकिन विकास नहीं होता है। विकास के नाम पे जितना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन जातीय समीकरण पे जितना आसान होता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए कि जब तक हमारे भारत के लोग जाति के आधार पे वोट करेंगे तब तक वो ठगे जाएंगे। यहाँ पे सीधी बात है, हमारी पार्टी की और जयराम महतो की भी, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है उसका भी यही कहना है कि हम माटी की लड़ाई में पार्टी की बात नहीं करेंगे, माटी की बात करेंगे। जो माटी की बात करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय नीति की बात करेंगे, यहाँ के विस्थापितों की बात करेंगे, हक अधिकारों की बात करेंगे, उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी जातीय समीकरण को हम लोग एकदम से नहीं देख रहे हैं। हम लोग पढ़ा लिखा को देख रहे हैं और यहाँ के माटी को और यहाँ के हक अधिकार को देख रहे हैं। हक अधिकार का बात सभी नेता करते हैं लेकिन एक्चुअली गरीबों, शोषित, वंचित तक उसके हक अधिकार नहीं मिलता है, ना ही सरकारी योजना का लाभ पहुंच पाता है। लोग एक सीमित जो नेता का खास आदमी होता है, विधायक, संसद का मुखिया हो या फिर जाके सरपंच हो, उसका जो खास आदमी रहता है उसी तक योजना का लाभ मिलता है अधिकांश, लेकिन गरीब, शोषित, वंचित तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है, चाहे किसी प्रकार का योजना हो। लेकिन सभी नेता दावा करते हैं जीतने से पहले कि सब मिलेगा, योजना का लाभ हो या किसी प्रकार का असुविधा हो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन होता नहीं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, साफ बात यह है कि गरीब का बात एक गरीब का बेटा ही समझेगा। आप माफिया को, उद्योगपतियों को टिकट दे दीजिएगा। पैराशूट लीडर, पैराशूट से आएगा कोई लीडर, उसे टिकट दे दीजिएगा। यहाँ की नीति नियम, यहाँ के स्थानीय लोगों की दर्द दुख क्या समझेंगे? यहाँ के लोगों को पैरों में, बच्चों के पैरों में चप्पल है कि नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे, शिक्षा ग्रहण कर पा रहे कि नहीं, स्कूल में टीचर है कि नहीं है, वो नहीं देखने आ रहे हैं। उसको अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं है, तो हमारे लोगों को क्यों क्या देखेंगे? वो सिर्फ एक टाइम, 5 साल में एक टाइम आएंगे और देखेंगे कि रोड बना हुआ है कि नहीं है। सिर्फ वो रोड की बातें करेंगे क्योंकि वो पता है कि उस रोड में वो गुजरेंगे, इसीलिए। और रोड इसलिए बातें करते हैं रोड का ही सिर्फ क्योंकि रोड से उसको बिजनेस होगा। क्योंकि जब अगर रोड, सड़क में अगर गड्ढा रहेगा तो डेफिनेटली उसको बिजनेस करने में आसानी नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल का होगा। इसलिए वो बिजनेस के लिए रोड पे काम करते हैं और बाकी किसी चीज़ पे नहीं काम करते। शिक्षा नीति एकदम बेकार है। यहाँ के गरीबों का क्या हाल एकदम बद से बदतर होते जा रहा है। खास करके ये धनबाद जिला का तो स्थिति और खराब है। अगर हम पैसों के मामले में देखा जाए, रेवेन्यू के मामले में, जिस जिला में इतने ज़्यादा खनिज है वह जिला सबसे गरीब है। दुख की बात है। यहाँ पे देखिए धनबाद में क्या नहीं है। ये धनबाद रेलवे स्टेशन में भी रेवेन्यू अगर की बात की है तो देश के मेरे ख्याल से दूसरे रेवेन्यू देने में
सबसे ज्यादा है, अव्वल है। लेकिन तो पर भी धनबाद रेलवे स्टेशन के हालात देखिए आप किस प्रकार की है। सिर्फ यहाँ के नेता ठगने का काम करते हैं, न यहाँ एयरपोर्ट है, न यहाँ एम्स है, एम्स भी बाहर चला गया। हमारे धनबाद की जनता सिर्फ और सिर्फ ठगा रहा है, क्योंकि एक पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुन रहे हैं और माफिया वर्ग के लोगों को चुन रहे हैं। तो यही हालात होगा। जब तक गरीब का बेटा को नहीं चुनेगा, जब तक गरीब को नहीं चुनेगा, जब तक यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुनेगा, तब तक धनबाद का विकास संभव नहीं होगा। आपके पार्टी के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। आज चुनाव लड़ना बहुत ही चुनौती का बात है बिना पैसा का। ना ही कोई स्टार प्रचारक है। बड़े पार्टी में जैसे कि बीजेपी कांग्रेस में स्टार प्रचारक है, नरेंद्र मोदी जी खुद ही स्टार प्रचारक है, एक से एक स्टार प्रचारक है। लेकिन आपके पार्टी में कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं है, ना ही आपके पार्टी के पास पैसा है। कि कैसे जीत पाना संभव हो पाएगा आपके पार्टी के लिए? पहली बात कि मेरी पार्टी में स्टार प्रचारक भले नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के जो विचारधारा है वो कोई भी स्टार प्रचारक से भारी है। तो हम लोग जयराम दा के विचारधारा को लेके चल रहे, वो कोई भी स्टार प्रचारक से कम नहीं नरेंद्र है। मोदी से भी भारी है। हमारा यहाँ स्थानीय की जो बात नहीं करेगा वो हमारा क्या स्टार प्रचारक, जो हमारे स्थानीय नीति नियम यहाँ विस्थापितों की बात करेगा वो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। और ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो की विचारधारा है। और हमारे खतियान की बात भी अगर करते हैं तो हमारे टाइगर जयराम महतो करते हैं। और हम लोग किस प्रकार से यहाँ के लोगों को विकास दिलाएंगे। और हमारे देखिएगा, आप ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, कितने जगह होंगे जहाँ पीड़ित परिवारों को मदद दिलाएं। मेरे ख्याल से डाटा पूरे पर मेरे पास डाटा नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक जब से हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे, लगभग 12 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किया है। तो हम लोग ना अभी मुखिया है, ना हमारे पार्टी में एक वार्ड मेंबर है, ना जिला परिषद है, कुछ नहीं होते हुए भी हम लोग बड़े बड़े कंपनियों से लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया है। इससे साफ जाहिर है कि जब हम लोग पद पे आएंगे इससे और आसानी से हम लोग काम करवा सकते मतलब सीधी सी बात है, स्टार प्रचारक ओनली ऑन जयराम महतो आपके पार्टी में। हैं। विचारधारा स्टार प्रचारक तो जयराम महतो है ही है। आज झारखंड के आइकॉन है टाइगर जयराम महतो। आप एक गली गली जाइए, जयराम महतो से क्या सीखना मिलता है? जयराम महतो युवाओं का क्रेज है, लेकिन कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो विचारधारा है बुजुर्गों तक नहीं पहुंचा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं पता नहीं, मेरे पापा भी बुजुर्ग हैं। कहीं ना कहीं गाँव बैकवर्ड क्षेत्र है जो मोबाइल नहीं देख पाते हैं। मेरे पापा भी बुजुर्ग हैं। मेरे पापा भी जयराम महतो की वीडियोस देखते हैं। और जहाँ तक की बात है कि जिस एरिया में आजकल ऐसा कोई फैमिली नहीं है जहाँ पे मोबाइल नहीं है, मोबाइल है, पेपर वगैरह है, वहाँ पर भी दे रहा है। सीखने को क्या मिलता है युवाओं को? युवाओं को सीखने को ही मिल रहा है कि देखिए, एक लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए सब कुछ घर तक त्याग दिया है। नींद चैन सब कुछ त्याग के बाहर निकल गया। अगर एक जयराम निकल सकता है राज्य से, अगर इतना कुछ कर सकता है, अगर हर घर से अगर जयराम निकलेगा तो झारखंड की दिशा और दशा को बदल के रख देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा चैनल में कीमती समय दिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।